पहली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? तो भाई साइंटिस्ट का ये मानना था कि यार जब मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। याद है फैराडे बाबा बोल के गए थे कि किसी भी जगह से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो ईएमएफ क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रायता फैलना चाहिए। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चाहिए था। ठीक है, और इसी अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा? तो जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया तो उन्होंने देखा यार हर जगह सिमेट्री चल रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जब मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फाई भी लिख दूं तो ये क्या जनरेट कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। अगर मैं इसी की जगह चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर दूं तो उस केस में क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, अब लेकिन हमने तो वो पढ़ा था कि सर मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है? जब कोई करंट कैरिंग वायर जाता है। जब कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसी को करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, तो भैया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो कोई करंट तो जा नहीं रहा, तो हमने कहा एक इक्विवेलेंट करंट भिजवा देते हैं। तो इक्विवेलेंट करंट को बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, इसके बारे में, और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल। ठीक है, कई बार स्कूल में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्कूल में भी या बोर्ड्स में भी आपके पूछा जा सकता है कि डिराइव द या राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर या डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट in a region is given by या is generated by changing electric flux, ठीक है, and is equal to epsilon naught times rate of change of इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसके पीछे की सर ऐसे ही क्यों डिफाइन किया? मतलब सर माना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने पर मान लिया सर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो अब सर इसको हमने ऐसे करंट ही क्यों डिफाइन किया, इसी तरीके से करंट क्यों डिफाइन किया? कुछ और भी तो कर सकते थे। इसके पीछे का क्या लॉजिक बोलोगे आप? ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक अब आपको बताता हूं। एक 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 एक्सपेरिमेंट हुआ, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, वही सब लोग ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से। तो साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, एक यहां पर कैपेसिटर लिया। ठीक है, और इस कैपेसिटर को इस तरीके की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, साथ में एक आर लगा दिया, रेसिस्टर, आरसी सर्किट बेसिकली उन्होंने बनाया। ठीक है, ये आपने यहां पर वोल्टेज दिया, कैपेसिटेंस है इसका सी। ठीक है, अब जैसे ही साइंटिस्ट ने इस स्विच को क्लोज किया तो उन्होंने कहा कि यार करंट आएगा। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल करंट आता है। अरे सर हमने आरसी सर्किट पढ़ा हुआ है, ये करंट क्या होता है सर? धीमे धीमे कम होता जाता है, पहले बहुत होता है, याद है t=0 पर कंडक्टिंग वायर मान लेते थे। ठीक है, तो सर करंट की वैल्यू होती थी डिक्रीजिंग, है ना, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। आई नॉट क्या था सर? वी बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। सर ये करंट होता था। अरे सर आप हमें अनपढ़ समझ रहे हो, हमको तो आता है करंट क्या होता है। मैंने कहा सर ये होता है करंट, मैंने तुरंत छाप के दे दिया। ठीक है, अब अगर किसी भी वायर से करंट जाएगा तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, याद है तुम्हें एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था? एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता था कि अगर आपने किसी भी कोई भी एक एम्पीरियन लूप बना दी,
अगर आपने कोई भी एक एम्पीरियन लूप बना दी, लेट से ये आपकी एम्पीरियन लूप है, तो एम्पीरियन लूप किसके बराबर होती है? एम्पियर सर्किट लॉ बोल के गया था दैट बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड बाई दी सरफेस। ठीक है, या आई इनसाइड जो लिखता था सर, आई एनक्लोज्ड क्या होता था? इस सरफेस से, ये जो एम्पीरियन लूप है ना, इस सरफेस से जो करंट निकलेगा, ठीक है, उसका वो लेना है आपको। और यहां क्या करोगे? बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, यहां पर आप बी ले लेना, तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, अब सेम यही चीज मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सेम इसी चीज के साथ मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनने कहा एम्पीरियन लूप तो मैंने भी पढ़ी है, ठीक है, तो अगर मैं एक इस तरीके से एम्पीरियन लूप बनाऊं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं ठीक इस जैसा आपने बोला मैं वैसी ही एम्पीरियन लूप बनाता हूं, सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाता हूं। तो उसने कहा ठीक है, अब इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप ने जो भी करंट जाएगा, ठीक है, इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप को कट करते हुए जो भी करंट जाएगा, ठीक है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब क्या सर, अगर मैं इस सर्कुलर एम्पीरियन लूप पर क्रॉस करते हुए यहां पे इस पूरे रीजन पे कुछ करंट जाएगा ना, ठीक है, सब लोग इसकी बात मान रहे थे। हमने कहा बहुत अच्छे बेटा, ठीक है, तुम एम्पियर्स लॉ लगा रहे हो, बहुत अच्छे, मजा ही आ गया। तो सबने बोला कि अच्छा, इस लूप को कट करते हुए जो भी करंट जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वहां पर मैं आई की वैल्यू वो छाप दूंगा। ठीक है, अब मैक्सवेल का दिमाग ठनका। मैक्सवेल ने बोला ये कौन सी किताब में लिखा है कि जो लूप है वो ऐसी प्लेनर ही होनी चाहिए? ये कौन सी किताब में लिखा है ये जो सरफेस है ये ऐसा ही होना चाहिए? अगर मैं सरफेस ऐसा बना दूं तो, मटके जैसा सरफेस बना दूं तो, ऐसा सरफेस बना दिया, और अब इस सरफेस को तो कोई कट ही नहीं कर रहा है, इस सरफेस को तो कोई कटिच नहीं कर रहा। ये एक सरफेस है S1, ये एक सरफेस है S2, ठीक है, सरफेस बेसिकली क्या, मटके जैसा सरफेस बना दिया। अब क्या, देखो एम्पिरियन लूप क्या बोलता था, अगर मैंने एक लूप बनाई, एम्पिरियन लूप बनाई, तो एम्पिरियन लूप से पास होने वाला जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है, इसको जो कट करेगा उसको लिखते थे आई इनसाइड में, है ना? ठीक है, लेकिन ये सरफेस तो उसने घुमा फिरा दिया, तो बेसिकली उसने लूपहोल ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन बी डॉट डीएल तो फिर भी वही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो इसी लूप में होना है ना। सरफेस मैंने 3D कर दिया, मैंने सरफेस फ्लैट ना रख के मैंने ऐसा मटके जैसा सरफेस कर दिया, ठीक है, मैंने ऐसा मटके जैसा सरफेस कर दिया, तो इस सरफेस से तो कोई कट नहीं कर रहा है, तो फिर तो रायता फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हमें यहां पर एक इमेजिनरी करंट मानना पड़ेगा। मैंने कहा इसका मतलब है अगर एम्पीरियन लूप सही करनी है, फिर से वापस मुझे वही सेम फॉर्मूला चाहिए, तो इमेजिनरी करंट मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये करंट किसकी वजह से आया होगा? यहां तो कोई कंडक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमने बोला ये करंट आया होगा, इसके अंदर चार्जेस आ रहे हैं। अरे यार, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब यहां कैपेसिटर की वजह से, ये कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो करंट दे रहा होगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा, वो करंट दे रहा होगा। और इन्होंने वो एम्पियर सर्किट लॉ सही करने के लिए उसका इक्विवेलेंट करंट निकाला था। ठीक है, कि भैया एम्पियर सर्किट लॉ अभी भी वैलिड रहे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ऐसा मान लेता हूं कि एक ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है, और इस करंट को बोल देता हूं कंडक्शन करंट। ठीक है, तो जहां पर वाकई में जा रहा है दैट इज योर कंडक्शन करंट। ठीक है, और जहां ये जा रहा है दैट दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पियर सर्किट लॉ में लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अब क्या किया, अब इन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किट लॉ चलेगा। ठीक है, अगर कहीं कंडक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी आपका वही होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, बोला कि बी डॉट डीएल किसी भी एम्पीरियन लूप से, बी डॉट डीएल इज गिवन बाय म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड था, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट।
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एम्पियर सर्किट लॉ में जो लूप होल रह गया था ना, उस लूप होल को पैच कर दिया कि जहां पर भी होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो उसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फ्लक्स आएगा। वो कितना फ्लक्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो फाई डी फाई ही हो जाएगा। ठीक है, और वो फ्लक्स वेरी करेगा तो उसकी वजह से ऐसा मान लेता हूं कि इमेजिनरी करंट आ रहा है, जिसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जिसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट।